ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जिसे लोग तिमिरपुर कहते थे। गांव के बाहर एक पुराना जर्जर हवेली थी, जो घने पेड़ों से ढकी हुई थी। गांव वाले उस हवेली को भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं, वहां रात को अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई रो रहा हो, और खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती थीं। रहस्यमयी रात। एक बार गांव के 3 दोस्त राजू, मोहन और सुरेश ने तय किया कि वे इस भूतिया हवेली की सच्चाई जानेंगे। सबने मिलकर रात के समय हवेली जाने की योजना बनाई। आधी रात के समय चांदनी रोशनी में तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा जर्जर और धूल से ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ, वह धीरे धीरे खुद ही खुल गया। अंदर का दृश्य। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने खून से लिखे हों। एक पुरानी घड़ी, जो अब भी चल रही थी, 12 बजने का संकेत दे रही थी। तभी उन्हें अचानक सीढ़ियों की तरफ किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वे डर के मारे ठिठक गए, लेकिन साहस जुटाकर आगे बढ़े। अजीब छाया। सीढ़ियों के ऊपर एक साया खड़ा था। वह साया किसी महिला का था, जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। उसने धीरे धीरे तीनों की तरफ देखा और तेज चीख मारी। उस चीख से हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। राजू ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए, मानो किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। सच्चाई का खुलासा। अचानक वह महिला बोलने लगी, मैं इस हवेली की रानी हूँ। मेरे परिवार को छल से मार दिया गया था और मेरी आत्मा यहाँ बंधी हुई है। तीनों दोस्त डर से कांप रहे थे, लेकिन मोहन ने साहस दिखाते हुए पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? रानी ने कहा, मेरे कातिल का पता लगाओ और मुझे मुक्ति दिलाओ। अंत। तीनों दोस्तों ने गांव लौटकर पुराने दस्तावेज खंगाले और पता चला कि रानी के कातिल कोई और नहीं, बल्कि उसी गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उन्होंने उसकी सच्चाई सबके सामने लाई। जैसे ही रानी के कातिल को सजा मिली, हवेली से सभी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। रानी की आत्मा को शांति मिल गई और उसने तीनों को धन्यवाद दिया। उसके बाद से तिमिरपुर के लोग बिना डरे उस हवेली के पास जा सकते थे। लेकिन गांव वाले अब भी कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात रानी की परछाई हवेली के ऊपर दिखाई देती है, मानो वह अपने मुक्तिदाताओं को आशीर्वाद दे रही हो।